नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस। इस मौके पर हम लेकर आए हैं खास पेशकश, जहां आपको मिलेंगे सेंटा के वो स्टॉक्स जिनसे आपके पोर्टफोलियो को लग सकता है चार चांद। यकीन मानिए, खास बिजनेस और मजबूत फंडामेंटल्स वाले ये शेयर आपको करा सकते हैं माला माल। तो तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे के लिए पेश है हमारी खास पेशकश सेंटा स्टॉक्स। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas. और इस खास पेशकश में मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे, आशीष चतुर्वेदी, कुशल गुप्ता और दीपांशु भंडारी भी जुड़े हैं, जो लेकर आए हैं अपने सेंटा गिफ्ट्स। वैसे हम सब यही सोच रहे थे कि जब हम मेरी क्रिसमस और सेंटा स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो एक दूसरों को गिफ्ट देंगे और इसी तरीके से व्यूअर्स को भी हम गिफ्ट देंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो भी माला माल हो। अब जब हम सोच रहे थे कि शुरुआत कहाँ से हो, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि वरुण जी, आप हमारे साथ पिछली क्रिसमस थे नहीं, राइट। तो फिर हमारे नए सेंटा क्लॉज हैं आप, तो शुरुआत आपसे ही की जाए। तो क्रिसमस वही है, हाँ सेंटा नया है, ये बात सही है। तो ठीक है, चलिए मैं ही शुरुआत करता हूँ। और हमें बाउल में से उठाना है, तो दाढ़ी नहीं है, अब क्या है ना, बना के आना पड़ता है ना कि क्या करे। किसी भी सेंटा की दाढ़ी दिख रही है आपको? Exactly. क्लीन शेव सेंटा है। तो यहाँ पर मैं थीम भी बता देती हूँ। ये बोल है, इसमें से हम एक एक करके चिट्स उठाएंगे और एक दूसरों को गिफ्ट्स के तौर पर स्टॉक देंगे और साथ ही उसके फंडामेंटल्स भी बताएंगे, जो कि आप भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करेंगे। अच्छा, लाइए। एनी गेसेस, किसको मिलने वाला है गिफ्ट? किसे देंगे आप गिफ्ट? गिफ्ट है ये यहाँ पर? गिफ्ट तो देखिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है और जिसने मुझे टॉस किया था उसी के लिए गिफ्ट है, मानसी। मेरे प्राइस टाइम निकले सबसे मेरे लिए पहले। बड़ा सरप्राइज है, शुरुआत में ही मुझे गिफ्ट मिल रहा है। डेफिनेटली। बताएं। तो देखिए, तो आपको एक स्टॉक में गिफ्ट दे रहा हूँ, ये स्टॉक है आईटीसी का। इसको आप अपने गिफ्ट के जरिए अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, यहाँ से आपके पैसे जरूर बनेंगे। मैं वैसे भी आपको 160 के लेवल के आसपास से बोलते आ रहा हूँ कि अगर इसने 200 क्रॉस किया तो यहाँ से 240, 250 तो कम से कम आने वाला है इस स्टॉक में। और देखिए 200 का लेवल ये क्रॉस कर चुका है। उसके बाद अच्छी खासी रैली इस काउंटर में देखने मिली है। ये रैली जो है इस काउंटर में आगे भी नजर आने वाली है आपको, और कम से कम इस साल 250 का लक्ष्य जो है ये छुएगा, यानी कि 20% के रिटर्न तो आपको कम से कम ये स्टॉक यहाँ से दिला के जाएगा। अब क्यों ऐसा लग रहा है? सबसे पहले देखिए, आईटीसी का सिगरेट बिजनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ आ रही थी, तो लोग चिंता में थे कि अरे यार वॉल्यूम ग्रोथ गिर गई। अब इस साल नेगेटिव है, इस लो बेस पे अगले साल जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी बेहतर नजर आएगी। तब लोग रियलाइज करेंगे कि अरे इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तो फिर से पॉजिटिव हो गई, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। लगातार कंपनी ने सिगरेट बिजनेस में प्राइस हाइक किए हैं, तो उसका फायदा कंपनी को मार्जिन में मिलेगा, तो ये दूसरी बात रह गई, इसके चलते फायदा होगा। इसके अलावा इस कंपनी का जो एफएमसीजी कारोबार है वहाँ कंपनी लगातार फोकस करते जा रही है, और उसमें देखिए बाकी एफएमसीजी कंपनीज देखिए आप किस तरह की ग्रोथ वहाँ देखने मिली है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, ग्रोथ यहाँ भी हुई है एफएमसीजी में, लेकिन सिगरेट बड़ा कारोबार है तो लोग एफएमसीजी को भूल जाते हैं, तो वहाँ याद रखिएगा। इसके अलावा इनका है ना, वो जो स्टेशनरी वाला भी बड़ा धंधा है, आपको पता है वो क्लासमेट करके जो आता है, वो दरअसल यही कंपनी बनाती है। तो काफ़ी सारे पेन है, क्रेयॉन्स है, नोटबुक्स है, वो ये बनाते हैं। इस साल तो चलिए ठीक है कि स्कूल कॉलेज बंद रहे, अगले साल तो खुलेंगे, तो खुलेंगे तो उसका धंधा भी होगा, तो वो एक इम्पैक्ट है। और होटल सेक्टर देखिए, लगातार पॉजिटिव खबर इसके लिए आ रही है, और इस कंपनी के पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर भी है। इसके अलावा ये ESG करके एक होता है, एनवायरमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पायदान पे ये कंपनी MSCI में इस कंपनी को AA की रेटिंग दी गई है, और इंडिया की बाकी FMCG कंपनीज के मुकाबले सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। इनफैक्ट बाकी कंपनीज के मुकाबले भी ये रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। तो इसके चलते सारे पैरामीटर्स आप देख लीजिए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है इस कंपनी में, सबसे अच्छी बात तो ये है, तो इसके लिए खरीद लीजिए। वरुण, सारे पैरामीटर्स तो हमने देखे, लेकिन ये स्टॉक आप मुझे क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? एफएमसीजी को ध्यान में रखते हुए, होटल को ध्यान में रखते हुए, या फिर आपको लगता है मुझे पढ़ाई ज्यादा करनी है, स्टेशनरी को ध्यान में रखते हुए? आपको जो चाहिए ले लीजिए, सिगरेट छोड़ के, बाकी आप सब ले सकते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पर हिदायत वरुण की तरफ से, और आईटीसी को आप यहाँ पर मानकर चले फंडामेंटल्स काफी
अच्छे लग रहे हैं, इसे आप पोर्टफोलियो में बिल्कुल शामिल करके चल सकते हैं। वैसे मैं एक चीज़ देख रही थी, सैंटा मेरी क्रिसमस से अगर किसी कलर को हम जोड़ने की कोशिश करें तो वो कलर जो है वो तो ख़ास तौर से रेड है, क्रिसमस ट्री है। लेकिन यहाँ पर मेरे जो सारे सेंटा क्लॉस हैं, हम काफ़ी वेरिएशन रेड की फैमिली के कलर्स लेकर आए हैं। अगर हम दीपांशु को देखें तो दीपांशु के पास एक टोमेटो रेड कलर है, फिर यहाँ पर मरून है, तो मतलब वेरिएशन के साथ हमारे पास वेराइटीज ऑफ सेंटा सारी क्लॉस। शेड्स आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको चूज करना है आप पिक कर सकते हैं। चलिए, तो फिर अगला मैं आशीष से जानना चाहूँगी उनका सेंटा स्टॉक क्या है और सेंटा आप किसे गिफ्ट करेंगे, भी बताएं। देखिए, देख लेते हैं। पास में ही बैठे वरुण। अरे वाह, सो नए सेंटा को गिफ्ट मिल रही है। हाँ सेंटा को गिफ्ट मिल रहा है, चलिए बताइए। देखिए, कंपनी मैंने चुनी HDFC लाइफ। दरअसल वीकली चार्ट मैंने देखा, इसका बहुत शानदार चार्ट है। लगातार आप देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ फंडामेंटल तर्क भी हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहली बात कि HDFC पूरा पेरेंटेज अगर आप देखें, ग्रुप ऐसा है कि वेल्थ क्रिएट करके देता है। अच्छी बात यह है कि ऑपरेशनली अगर आप देखें तो इनके पास करीब लाइफ प्रोटेक्शन इंडिविजुअल सेगमेंट में करीब 18% का मार्केट शेयर है, और इनकी ज़्यादातर जो बिक्री है, खासतौर पर अगर आप प्रीमियम कलेक्शन देखें तो ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा होती है। करीब 95% जो इनके ग्राहक हैं वो अपना जो प्रीमियम भुगतान है वो ऑनलाइन करते हैं। तो देखिए, इनका जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो अन्य जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं। मिसाल के तौर पर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, लगातार पिछले 10 साल का भी आंकड़ा अगर आप निकाल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 से लेकर 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, और ग्रोथ के अवसर जो है वो अपार नजर आते हैं। क्योंकि अच्छी बात यह है कि भारत में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। यानी अगर आप 10 साल बाद, 20 साल बाद फोकस करके देखेंगे कि इंश्योरेंस कितना बड़ा साइज हो जाएगा मार्केट में, तो वहाँ पर आप देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। तो वरुण, खुश हैं आप अपने गिफ्ट से? खुश हूँ, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है लेकिन HDFC लाइफ का नहीं। हाँ, लेकिन इस स्टॉक को जरूर पोर्टफोलियो में रखूंगा क्योंकि ये स्पेस काफी बजिंग है और ये स्टॉक काफी तो इस सूची में प्रीमियम इससे निकल जाएगा पूरा का पूरा। आई होप। करेक्ट। तो चलिए, इस सूची में अगला शेयर हमारी तरफ से HDFC लाइफ, और लगातार हम आपको ये कहते आए हैं कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है फिलहाल कम है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखी हैं। लेकिन चलिए, अब हमारे पिटारे से अगला स्टॉक जो हम लेकर आए हैं, अगला गिफ्ट जो हमें देने जा रहे हैं वो है कुशल। और कुशल, आप अपनी जो कहते हैं ना एक्सटेंसिव रिसर्च, किसके लिए और कौन सा गिफ्ट देने वाले हैं, पहले तो आप चिट निकालिए। चलिए देखते हैं। तो आशीष ने वरुण को दिया और मैं, आशीष का नाम निकल रहा है इसमें, तो आशीष को मैं गिफ्ट देना चाहूँगा। और यहाँ पर मानसी जो मैंने स्टॉक चुना है वो मेरी सेक्टर का चुना है जो मैं गिफ्ट करना चाहूँगा। और भारती एयरटेल, ये वो स्टॉक है। आप देखिए आज भी 2-2.5% की तेज़ी है इसमें। और जिस तरह के यहाँ पर अब समीकरण बन रहे हैं, अक्टूबर महीने का जो ट्राई का डेटा अभी आता हुआ दिखा है, लगातार तीसरे महीने जो है कंपनी ने जो है अपना जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो ग्राहक है वो ऐड ये करते हुए नजर आए हैं। तो लगातार थर्ड मंथ जो है यहाँ पर हमें तेजी नजर आई है इनके डेटा एडिशन में। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी के लिए अब जो टैरिफ बढ़ने की बातें हो रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 200 से 300 रुपए का जो आरपू है वो आ सकता है। मौजूदा देखेंगे तो 162 रुपए का ही ये स्तर है। तो टैरिफ हाइक और साथ ही जो सब्सक्रिप्शन डेटा आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है इनके लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो AGR बकाये पर जो तलवार लटक रही थी, अब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 41% उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो केवल जो है ऑलमोस्ट 60% ही पेमेंट बाकी है, पर वो अगले 10 साल में इनको देना होगा। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कंफर्टेबल है। और साथ ही क्रेडिट स्विस यानी कि ब्रोकरेज हाउसेज भी जो है इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं और वो 700 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। तो मौजूदा अगर आप देखिए 500-520 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, तो मौजूदा भाव से भी काफ़ी बढ़िया अपसाइड जो है आपको देखने को मिलेगी आशीष। तो डेफिनेटली ये मेरी तरफ से आपके लिए सेंटर पिक है। चलिए, तो बिल्कुल आशीष को मिल रही है पहली गिफ्ट, और कुशल की तरफ से भारती एयरटेल। और यहाँ पर देखिए, ज़्यादा खुश होता अगर आप वोडाफोन देते काउंटर है। बिल्कुल। तो चलिए, भारती एयरटेल और इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत है, अपने पोर्टफोलियो में इसे भी शामिल करने के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटा वो कौन सा गिफ्ट दे रहा है वो जान लेते हैं। दीपांशु, सुबह से शाम आप रिसर्च और डीप रिसर्च करते हैं, अब आप गिफ्ट कैसी देते हैं ये देखना चाहते हैं हम। चलिए देखते हैं कौन है जिसको गिफ्ट देना पड़ेगा। आशीष के लिए डबल बोनांजा है। कुशल के बाद यहाँ पर मैं भी आशीष के लिए गिफ्ट दूंगा। और क्योंकि आशीष हमारी टीम के सबसे फिटेस्ट मेंबर हैं,
तो इनके लिए जो इकोनॉमी का सबसे फिट स्टॉक है वही देना बेहतर रहेगा। तो L&T आशीष मैंने आपके लिए चुना है, और सबसे दमदार कैपिटल गुड्स कंपनी है, सबसे दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है। जहाँ तक इस कंपनी का सवाल है, देश की दिग्गज है, और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स की जब भी बात करें तो सबसे आगे L&T आता है। और हमने देखा कि इस साल भी जब से रिवाइवल आया है L&T ही उसे लीड कर रहा है। तो लगातार इन्हें बढ़िया ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से 100 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है, उसका भी इन्हें फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से आ रही है। 25,000 करोड़ का तो एक ऑर्डर इन्हें मिल गया है, आगे भी ऑर्डर्स इन्हें मिल सकते हैं। पिछले 6 महीने में दमदार ऑर्डर इनटेक हुआ है। और डिफेंस फोकस, इसको मत भूलिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी भी L&T है। और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का फोकस बढ़ा है, सरकार की 70,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, तो उसका भी फायदा इसी को होगा। एग्जीक्यूशन तो बेहतरीन है ही, कैपिटल की कोई परेशानी नहीं है, और लगातार नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आशीष, आपके लिए L&T मैंने स्टॉक चुना है। शुक्रिया, बहुत बढ़िया स्टॉक चुना आपने। इनफैक्ट मुझे याद आता है कि ट्रेडर्स डायरी में तो दीपांशु ने लगातार 700-800 से आपने बताना शुरू किया स्टॉक। और तब से देखिए ऑलरेडी तेजी आ गई, पर यहाँ से और एक बढ़िया उछाल इस पर आ सकता है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एक स्टॉक है। पर मानसी, हम सब ने तो अपना चुन लिया सैंटा बेबी की किसे हमें देना है। आप भी जरा चुने, आप किसको स्टॉक गिफ्ट चलिए तो फिर मैं देखती हूँ। और मैंने वैसे गिफ्ट कौन सी देनी है वो जरूर सोच के रखा है। गिफ्ट किसे दूंगी ये अब ढूंढते हैं। ठीक है, तो दीपांशु मैं गिफ्ट आप ही को दे रही हूँ। वापस मेरे और जहाँ सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है या जहाँ सबसे ज़्यादा मैं रिसर्च कर लेती हूँ वो तो रियल एस्टेट और सीमेंट है। तो फिर सीमेंट से जुड़ा एक स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, गिफ्ट के तौर पर। और वैसे तो पिछले दिनों हमने जाना ही है कि सीमेंट सेक्टर जब कोरोना काल था, विपरीत स्थितियाँ थी, तब भी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। पर्टिकुलरली अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है ये। ग्रामीण और शहरी इलाकों में मांग जो लगातार बढ़ती दिखी, पर्टिकुलरली रूरल एनवायरनमेंट जो अच्छा होता हुआ दिखा, इसका सीधा फायदा सीमेंट कंपनियों को, खासतौर से अल्ट्राटेक सीमेंट को भी मिलता हुआ दिखा है। आगे के आउटलुक की अगर बात करें, आउटलुक भी काफी मजबूत है। और 2021 में घरेलू क्षमता की अगर बात करें 18% ये बढ़ने का अनुमान है। आपको ध्यान होगा लगातार हम कह रहे हैं कि सीमेंट कंपनियों ने जो अपने कैपेक्स प्लान है जिसे होल्ड पर रखा था कोरोना की स्थिति के चलते, या कह सकते हैं कि एक नेगेटिव एनवायरनमेंट जो देखने को मिला था इसके चलते, अब कंपनियां अपने कैपेक्स प्लान जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छा बूस्ट है। और अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अच्छे कैपेक्स प्लान किए हैं। और कच्चे माल की लागत और रियलाइजेशन सुधरने से मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है और स्थिति आगे भी बेहतरी की तरफ ही इशारा कर रही है। हाल ही की अगर मैं बात करूं, 5,477 करोड़ के क्षमता विस्तार की कंपनी घोषणा कर रही है। तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। पिछले दिनों भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिला, कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिली। कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ इसके चलते सीमेंट की मांग भी एक इवेंचुअल इंपैक्ट के तौर पर बढ़ती हुई दिखी। और केपेक्स प्लान तो है ही, जिसके चलते सीमेंट स्टॉक्स के लिए अच्छा फ्यूचर जरूर देखने को मिल रहा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, दीपांशु, आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ इंडिया से। ग्रोथ स्टोरी, L&T आशीष के लिए और अल्ट्राटेक मेरे लिए। अल्ट्राटेक आपके बहुत लिए। बढ़िया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद और 5 शेयर्स हैं, 5 गिफ्ट्स हैं जो कि सैंटा स्टॉक्स की कैटेगरी में हम आपके लिए ला रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें। जी बिजनेस की खास पेशकश सैंटा स्टॉक्स में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और हम सैंटा स्टॉक्स कैटेगरी में आपको और एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं। और अब आशीष, हमारा थीम तो यही था कि हम सभी को 2-2 गिफ्ट्स मिले। आपको आपके 2 गिफ्ट्स मिल चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं मिलना है। आप अगला गिफ्ट किसे दे रहे हैं जरा आप चिट में देख लीजिए। फिर से मैं हूँ क्या? नहीं मानसी, काफी बढ़िया कोइंसिडेंस है, आपका ही नाम आ रहा है यहाँ पे। एंड कंपनी जो मैंने आपके लिए चुनी है बाटा इंडिया, 126 साल पुरानी कंपनी। और अच्छी बात यह है कि आप काफ़ी महंगा गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक बहुत महंगा है। लेकिन भारतीय बाजारों में एक खासियत है कि आप देखिए जो स्टॉक्स महंगे होते हैं वो लगातार महंगे होते जाते हैं, जो सस्ते मिलते हैं वो सस्ते ही होते रहते हैं। अब अच्छी बात बाटा में ऑपरेशनली ये नजर आती है कि आप देखिए इनके पास जो है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया है। हर रेंज ऑफ फुटवेयर इनके पास है। हश पपी जैसे मशहूर ब्रांड्स इनकी लिस्ट में शामिल है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास इनका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में मार्केट शेयर भी आ जाता है। अब बड़ा ट्रिगर ये भी होगा कि आप देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस में कि जैसे अभी तक क्योंकि स्कूल खुले नहीं है काफ़ी राज्यों में, जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो एक पेंटअप डिमांड यहाँ पर आते हुए दिखेगी
और हो सकता है कि इसका रिफ्लेक्शन जो है आपको स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिले। ट्रैक रिकॉर्ड जो कि मैं काफ़ी क्लोजली वॉच करता हूँ, वहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में कंपनी का जो मुनाफा है ना 18% CAGR की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट में बढ़िया ग्रोथ है। 18 से 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कीजिए, बढ़िया रिटर्न्स आएंगे। चलिए, तो बाटा इस ब्रांड को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, 126 साल पुरानी एक कंपनी, और पिछले दिनों कंपनी ने जो अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में बदलाव किए हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये कंपनी और उसका कारोबार देखने को मिल रहा है। तो आशीष, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। और अगला सेंटा फिर से वरुण, आप बताएं कौन सा गिफ्ट और किसे आप दे रहे हैं? चलिए पहले नाम देख लेता हूँ फिर गिफ्ट बताता हूँ। ओके, आप ही की पड़ोसी है दीपांशु। क्या बात है। मेरे अगले क्लास है। और दीप, आपको तो मैं स्पेस पे भेज रहा हूँ, भेजिए। है ना, चंद्रयान की यात्रा करिए पर वहाँ से वापस आइए। आजकल वैसे जा पाएंगे कोरोना के समय? चलेगा, वहाँ चलता है, वहाँ नहीं है कोरोना। प्रॉब्लम नहीं है। यही है। चलिए, अच्छा। तो जो स्टॉक है वो दरअसल है मिधानी, यानी कि मिश्र धातु। अब क्योंकि ये कंपनी, देखिए आप तो जानते ही है कि किस तरह की स्टील की जो स्पेशल एलॉयज है वो बनाने का काम ये करती है, और देश की एकमात्र कंपनी है जो दरअसल टाइटेनियम एलॉय बनाती है। काफ़ी ये एक नीश प्रोडक्ट है जो ये बनाती है, और खासकर जो डिफेंस सेक्टर है उसको ये केटर करती है। इसके बारे में तो आप सब जानते ही है, डिफेंस से बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को लगातार मिल रहे हैं। इनफैक्ट डिफेंस के लिए जो जैकेट बनाए थे बुलेट प्रूफ, वो भी इस कंपनी ने ही बनाया था, उसका भी बड़ा ऑर्डर मिला था इस कंपनी को। और इस स्पेस में कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी हद तक फोकस कर रही है और काफ़ी डेवलपमेंट कर भी रही है। ये लॉकडाउन जो हुआ था मार्च के पहले, उसके पहले अगर आप देखते तो स्पेस कैटेगरी में इस कंपनी ने काफ़ी काम किया था। मेरे ख्याल से चंद्रयान और गंगायान में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है उसका इस्तेमाल हुआ था। अभी क्योंकि हालात खराब है तो शायद हो सकता है ये प्रोजेक्ट थोड़े डिले हो, लेकिन ये ओवरऑल स्पेस का जो प्रोजेक्ट है ना, ये आगे जाके इस कंपनी के रेवेन्यूज में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कह रही थी करीब 60% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है आगे इस कंपनी का केवल इस स्पेस टेक्नोलॉजी से आने वाला है, इस स्पेस से आने वाला है। तो उसका बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलने वाला है। साथ ही साथ 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी इस कंपनी के पास है। हालात ठीक होंगे तो आप सोचिए किस तरह की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास आने वाली है। और ये वो स्टॉक था जिसका जब IPO आया था तो इसके लिस्टिंग में किसी को गेन नहीं हुआ था, किसी ने रियलाइज नहीं किया था कि इतना पोटेंशियल है, और उसके बाद देखिए कैसा भागा है ये स्टॉक। अभी भी 207 208 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 250 300 के लेवल के लिए इसको रखिए अपने पोर्टफोलियो में। जैसे ही दिन बदलेंगे इस स्टॉक को आप देखेंगे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। बिल्कुल, तो मिधानी है अगला स्टॉक। और खास तौर से अगर हम बताएं, ये जो थीम बेस्ड स्पेशल्स हम करते हैं, इसकी ब्यूटी ये है कि हम हर सेक्टर को जोड़कर आपके पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए ऐसी सिचुएशन कहाँ बनती होगी जहाँ पर हर सेक्टर के दिग्गज जो स्टॉक्स हैं, या कह सकते हैं हर सेक्टर के जो मजबूत शेयर हैं, अच्छा फंडामेंटल वाले शेयर हैं, वो आपको एक साथ मिल रहे हैं। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसके साथ उसके मायने क्या है, फंडामेंटल्स क्यों मजबूत हैं, क्यों आपको उसे अपने प्रोडक्ट कैटेगरी या पोर्टफोलियो में शामिल करना है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो मिधानी स्टील सेक्टर में नीश प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, और साथ ही 1700 करोड़ का बेहतरीन ऑर्डर बुक है। हर तरह से, हर लिहाज से फंडामेंटल्स मजबूत है। अगला स्टॉक आप ही बता बता दिया, पर अब गिफ्टिंग करने की प्रक्रिया आप थोड़ा कैरी अच्छा, फॉरवर्ड करें। अगला गिफ्ट मुझे आप भी तो दें। चलिए, तो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ किसे गिफ्ट देना है मुझे। और अब दीपांशु के बाद अगला गिफ्ट मैं जो देने जा रही हूँ वो है कुशल को। और कुशल, IRCTC कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के मन में बसा है ये स्टॉक, और जिस तरह से मजबूत फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, आगे भी चलकर कंपनी का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी मजबूत है। सबसे पहले तो रेलवे ऑनलाइन बुकिंग में कंपनी का एकाधिकार है, मोनोपोली है, जिसके चलते एक ब्राउनी पॉइंट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी जो है वो एंजॉय करती है। कर्ज मुक्त है कंपनी पूरी तरह से। 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें, ये भी काफ़ी आकर्षक है, 33.6% के रिटर्न ऑन इक्विटी एंजॉय करती है। बुकिंग्स के जरिए अन्य ऑनलाइन सेवाएं देने पर कंपनी का खास तौर से फोकस है। पिछले दिनों कंपनी ने जो एडवांसमेंट किए हैं, डेवलपमेंट्स किए हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। साथ ही अनलॉक कोरोना टीकाकरण से 2021 में बेहतर प्रदर्शन की पूरी संभावना है। पिछले दिनों कोरोना के चलते कुछ चिंताएं जरूर देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक के फेजेस शुरू हो रहे हैं, आगे चलकर कंपनी के लिए आउटलुक जो है वो बिल्कुल मजबूत है। सरकार के हिस्सा कटौती के बाद हिस्सा बिक्री में दबाव जो है वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। और आप जानते हैं कि किस तरह से मजबूत फंडामेंटल्स हैं, इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल शामिल करके चल सकते हैं। तो
कुशल, मेरी तरफ से IRCTC आपके लिए एक सेंटा गिफ्ट के तौर पर। अब अगला गिफ्ट आप दीजिए। लॉकडाउन में टिकट लो ना। थैंक यू मानसी। इनफैक्ट एक्चुअली अनलॉकिंग के बाद जिस तरह से IRCTC ने मूव दिया है, अभी जिस तरह की तेजी बनी है, डेफिनेटली आगे भी मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा गिफ्ट आपने मेरे लिए चुना है जी। तो थैंक यू सो मच मानसी। और मैं अब चुन लेता हूँ कि अगला गिफ्ट जो है किसे देना है। तो वरुण जी की तो आज चांदी है, उनको अब दूसरा गिफ्ट जो है तो आपके पास दोनों साइड से गिफ्ट आ रहे हैं, दोनों हाथों में गिफ्ट आ रहे हैं। नया सेंटा हो ना। तो मैंने आपके लिए वरुण चुना है CDSL का। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो है अकाउंट्स खुले हैं, जो डीमैट अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख जो है क्लाइंट्स हर एक ब्रोकर के पास ऑन एन एवरेज खुलते हुए नजर आए हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी स्टॉक है। इनफैक्ट देश में एकमात्र लिस्टेड डिपॉजिटरी कंपनी है CDSL, और यहाँ पर इनका जो डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप है ना वरुण, वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है। और यहाँ पर आगे के लिए भी जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, ऑलमोस्ट लाइफ हाइज आप देखिए बाजार बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उससे इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। और CDSL की अगर अब मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 14-14.5% का है। और मुनाफे में भी आपको Q2 जो नंबर्स आए थे उसमें 68% का उछाल देखने को मिला था। साथ ही अगर आप देखें तो जो डीमैट सेगमेंट है उसमें इनका जो मार्केट शेयर है अब बढ़कर 71% हो गया है। तो अपने आप में एक लीडरशिप पोजीशन में ऑलरेडी है। और जिस तरह के ग्रोथ के ट्रिगर्स दिख रहे हैं, जो इनके डीमैट अकाउंट्स के नंबर्स हैं, वो जब बढ़ते हुए नजर आएंगे, इनके लिए काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आउटलुक जो है आगे आने वाले दिनों में हमें नजर आ रहा है। तो बेहतरीन तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है, पर आगे के लिए जो ट्रिगर्स बन रहे हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ी इसमें बनाते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल CDSL कुशल की तरफ से वरुण के लिए गिफ्ट। और वरुण, अब मुझे लगता है कि आप बहुत खुश होंगे क्योंकि इस बार जैसे नए सेंटा हैं आप, और आपको कह सकते हैं आपके ऊपर गिफ्ट की तो भरमार ही हो रही है। एक एक करके हम सबने कोशिश की है आपको गिफ्ट हम देते जाएं। चलिए, अब अगली बारी आप दीपांशु, आप बताएं किसे आप गिफ्ट देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कुशल ने दिया और कुशल को ही वापस मिला। बढ़िया बात है। कुशल के लिए अब गिफ्ट ढूंढना मुश्किल है क्योंकि ये पर कुशल खुश करना बड़ा मुश्किल होता है कुशल को, ना प्रॉब्लम ये आती है। कुशल को आप कुछ भी बोले तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। बट एक ये गिफ्ट मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कुशल, जिस स्टॉक ने इस साल डेब्यू करा है, इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। ये है मज़गांव डॉक। अभी वरुण मिधानी के बारे में बात कर रहे थे। मज़गांव डॉक ऑफकोर्स सेकंड हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन मिला IPO में इस साल। लिस्टिंग गेन थी पर उतनी शानदार नहीं थी जितना बाजार ने एक्सपेक्ट किया, पर उसके बाद इसमें आया है मोमेंटम और अब बाजार डिस्कवर कर रहा है कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हिडन वैल्यू है जो आगे जाकर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। सबसे बड़ी बात, एक तो सबमरीन्स बनाने में और डिफेंस क्षेत्र के लिए बड़े जहाज, बड़े वॉरशिप्स बनाने में इनकी मोनोपोली है। सबमरीन्स और कोई डिफेंस शिपयार्ड भारत में नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बनाते हैं। L&T बनाता है प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, बट डिफेंस PSUs में इनकी मोनोपोली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 53,000 करोड़ रुपीस की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, यानी कि अगले कई सालों के लिए रेवेन्यू की गारंटी। अब किस तरह से बुकिंग होती है, थोड़ा उतार चढ़ाव आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस रेवेन्यू की गारंटी है इतनी बड़ी ऑर्डर बुक से। यही नहीं, 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी बिडिंग कर रखी है, तो वहां से इन्हें फायदा मिलेगा। 50,000 करोड़ के और ऑर्डर्स के लिए सरकार बिड्स मंगाएगी, वहां पर ये फ्रंटलाइन एक ऑप्शन रहेंगे, तो वहां से एक्शन आते हुए दिखेगा। सरकारी प्रोजेक्ट्स की जो अभी मार्जिन कैपिंग है वो 7.5% है, वो बढ़कर 8% हो जाएगी, तो डायरेक्टली इनके मार्जिन में सुधार आते हुए दिखेगा। और साथ ही अगर आप देखें तो डिविडेंड का एक हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो तो चलता ही रहेगा। सबसे बड़ी बात, बाजार के काफी दिग्गज निवेशकों का इसमें भरोसा बढ़ रहा है। RK दमानी साहब ने हाल ही में 40 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो वहां से भी आपको कन्विक्शन बढ़ रहा है। तो ऑल इन ऑल कुशल एक लॉन्ग टर्म स्टॉक आपके लिए आगे जाकर डीप वैल्यू देगा। मज़गांव डॉक, इसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। आप खुश हैं आपके गिफ्ट से? बहुत वैसे खुश गिफ्ट हूँ। तो गिफ्ट है, आपको पसंद करना वैसे भी नहीं, ऐसा नहीं है मानसी, मेरे को काफी बहुत ज्यादा पसंद है अच्छे ये स्टॉक। fundamentals हैं। इनफैक्ट IPO जब इसका आने वाला था तो उस टाइम पे जब मैनेजमेंट से हमने बात की थी तो डेटा तो दीपांशु ने सपोर्ट कर दिया, पर मैनेजमेंट का जो बॉडी लैंग्वेज और जो कॉन्फिडेंस था ना वो काफी बेहतरीन था। तो उस वजह से मुझे जो है इसमें और डीपर रिसर्च करनी पड़ेगी, तो दीपांशु की हेल्प लूंगा, और दीपांशु ने सजेस्ट किया तो दीपांशु ही बताएंगे। चलिए, तो सजेस्ट किए हैं हमने
अपने स्टॉक्स, और हम तो हर सेलिब्रेशन को इसी तरह मनाते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हर सेलिब्रेशन हम आपके साथ भी एंजॉय करें, किसी ना किसी तरीके से हम आपको भी जोड़ें और साथ ही स्टॉक मार्केट के साथ आपका पोर्टफोलियो जो है उसे चार चांद लगाने की कोशिश करें। दीपांशु, कुशल, वरुण और आशीष, शुक्रिया इस खास पेशकश में साथ निभाने के लिए। और चलिए, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस है, तो आप भी एंजॉय कीजिए और गिफ्ट्स ऑफ कोर्स दीजिए, गिफ्ट्स ऑफ कोर्स लीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।